गांव के किनारे एक पुराना बरगद का पेड़ था। उसी पेड़ पर रहता था एक चालाक लेकिन दिल का अच्छा कौवा कालू। पास ही खेतों के बीच एक छोटा सा घर था जहाँ रहता था एक वफादार कुत्ता शेरू। कालू हर सुबह काव काव करके पूरे गांव को जगा देता था और शेरू खेतों की रखवाली करता था। लेकिन दोनों की बिल्कुल नहीं बनती थी। रोज की लड़ाई सुबह का समय था। शेरू आराम से धूप में लेटा था। तभी ऊपर से आवाज आई। कालू हंसते हुए। ओए शेरू, दिन चढ़ गया और तू अभी तक आलस कर रहा है। अगर मैं होता ना पूरा गांव घुमाता। शेरू गुस्से में। तू चुप रहेगा या नहीं? सुबह सुबह कान खराब कर देता है। कालू अरे मैं तो गांव का अलार्म हूँ। मेरे बिना लोग सोते रह जाएं। शेरू और तेरे बिना दुनिया में शांति आ जाए। दोनों रोज जैसे ही झगड़ते थे। गांव वाले भी मजे लेते थे। एक बूढ़ा किसान हंसकर बोला। किसान अरे तुम दोनों दुश्मन कम दोस्त ज्यादा लगते हो। दोनों ने मुंह फेर लिया। जंगल का खतरा। एक दिन गांव के पास वाले जंगल में एक भूखा लोमड़ आया। उसकी नजर किसान की मुर्गियों पर थी। रात को वह धीरे धीरे खेतों की तरफ बढ़ने लगा। ऊपर पेड़ पर बैठा कालू सब देख रहा था। कालू धीरे। अरे बाप रे, ये तो बड़ा चालाक लोमड़ है। वह तुरंत नीचे उड़कर आया। कालू शेरू। उठ, खतरा है। शेरू नींद में। अब क्या हुआ? सुबह भी परेशान, रात में भी परेशान। कालू अरे सच में लोमड़ आया है। शेरू पहले तो विश्वास नहीं कर पाया। तभी मुर्गियों के दरबे से आवाज आई। कुट 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 कुट। शेरू बिजली की तरह भागा। लोमड़ मुर्गी पकड़कर भागने ही वाला था कि शेरू जोर से भौंका। लोमड़ डर गया, लेकिन वो चालाक था। उसने शेरू को चकमा देकर दूसरी तरफ दौड़ लगा दी। गांव में मुसीबत। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ी समस्या आ गई। एक जंगली सांड खेतों में घुस आता और फसल खराब कर देता। गांव वाले परेशान थे। किसान अगर ऐसा चलता रहा तो हमारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। शेरू ने कालू की तरफ देखा। शेरू, कुछ करना पड़ेगा। कालू, प्लान मेरे पास है। कालू का मास्टर प्लान। रात हुई। सांड फिर खेतों की तरफ आया। कालू उड़कर उसके सिर के ऊपर मंडराने लगा। कालू जोर जोर से काव काव करने लगा। सांड गुस्से में उसके पीछे भागा। उधर शेरू खेतों के चारों ओर दौड़कर उसे दूसरी दिशा में मोड़ने लगा। दोनों ने मिलकर सांड को गांव से दूर जंगल की तरफ भगा दिया। गांव वाले खुशी से चिल्ला उठे। वाह शेरू वाह। कालू बच्चे ताली बजाने लगे। असली परीक्षा। एक दिन तेज बारिश शुरू हुई। नदी का पानी बढ़ गया। गांव में बाढ़ जैसे हालात हो गए। एक छोटा बच्चा नदी किनारे फंस गया। सब डर गए। बच्चा रोते हुए। बचाओ, पानी बहुत तेज था। कोई आगे नहीं बढ़ रहा था। तभी कालू उड़कर गया और ऊपर से रास्ता देखने लगा। कालू शेरू, बाईं तरफ पत्थर है। वहीं से जा। शेरू बिना डरे पानी में कूद गया। लहरें बहुत तेज थी, लेकिन वो आगे बढ़ता गया। ऊपर से कालू लगातार रास्ता बताता रहा। आखिरकार शेरू बच्चे तक पहुंच गया। बच्चे को अपनी पीठ पर बैठाकर वापस ले आया। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। बच्चे की माँ रोते हुए बोली। माँ, तुम दोनों भगवान बनकर आए हो। सच्ची दोस्ती। उस दिन के बाद गांव में हर जगह एक ही चर्चा थी। कालू और शेरू की दोस्ती सबसे खास है। अब दोनों साथ खाते, साथ घूमते और साथ गांव की रखवाली करते। एक सुबह सूरज निकल रहा था। कालू पेड़ पर बैठा था और शेरू नीचे। कालू मुस्कुराकर बोला। सुन शेरू, अगर मैं कभी मुसीबत में फंस गया तो बचाएगा ना? शेरू हंसते हुए। एक बार नहीं, 100 बार बचाऊंगा। कालू, और मैं ऊपर से हमेशा तेरा रास्ता दिखाऊंगा। दोनों ने आसमान की तरफ देखा। धीरे धीरे सूरज की रोशनी पूरे गांव में फैल गई और उस दिन से एक कौवा और एक कुत्ते की दोस्ती पूरे गांव की मिसाल बन गई। डैश सीख। सच्ची दोस्ती रंग, रूप या जात नहीं देखती। जो मुश्किल समय में साथ खड़ा रहे वही असली दोस्त होता है। एक हरे भरे जंगल के किनारे एक बड़ा बरगद का पेड़ था। उसी पेड़ पर रहता था एक चतुर कौवा कालू। पेड़ के नीचे रहता था एक वफादार कुत्ता शेरू। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। एक सुबह कालू उड़ता हुआ आया। कालू अरे शेरू भाई, आज इतने उदास क्यों बैठे हो? शेरू क्या बताऊं दोस्त, 3 दिन से अच्छा खाना नहीं मिला। बहुत भूख लगी है। कालू, चिंता मत करो,
दोस्ती का मतलब ही मुश्किल में साथ देना है। मैं कुछ न कुछ जरूर ढूंढूंगा। कालू उड़ गया और गांव की ओर चला गया। कुछ दूर चला गया। कुछ देर बाद वह एक रोटी का टुकड़ा लेकर लौटा। कालू, देखो शेरू, तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। शेरू खुश होकर, अरे वाह, तुम तो सच्चे दोस्त हो। कालू। दोस्तों के लिए इतना तो करना ही चाहिए। दोनों हंसते हुए खाना खाने लगे। अचानक झाड़ियों में सरसराहट हुई। शेरू, रुको, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। झाड़ियों से एक चालाक लोमड़ी निकली। लोमड़ी, वाह, कितना स्वादिष्ट खाना है, मुझे भी दो। कालू, पहले बताओ तुम कौन हो। लोमड़ी, मैं जंगल की सबसे समझदार लोमड़ी हूँ। शेरू और सबसे चालाक भी। लोमड़ी मुस्कुराई। लोमड़ी, अगर खाना नहीं दोगे तो मैं तुम दोनों को सबक सिखाऊंगी। कालू धमकाने से कुछ नहीं मिलेगा। शेरू, हाँ, यहाँ दोस्ती चलती है, जंग नहीं। लोमड़ी गुस्से में चली गई। अगले दिन लोमड़ी एक शिकारी को लेकर आई। पेड़ पर बैठे कालू ने शिकारी को देख लिया। कालू घबराकर, शेरू, उठो, शिकारी आ रहा है। शेरू, क्या? अब क्या करें? कालू, मैं उसे भटकाता हूँ, तुम जंगल के जानवरों को सावधान कर दो। कालू शिकारी के सिर के ऊपर उड़ने लगा। शिकारी, अरे, ये कौन मुझे परेशान क्यों कर रहा है? कालू जानबूझकर दूसरी दिशा में उड़ने लगा। उधर शेरू जोर जोर से भौंकने लगा। शेरू, सभी जानवरों सुनो, खतरा आ गया है, जल्दी छिप जाओ। सभी जानवर सुरक्षित जगहों पर छिप गए। जब शिकारी जंगल में पहुंचा तो उसे कोई जानवर नहीं मिला। शिकारी अजीब बात है, यहाँ तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। निराश होकर वह वापस लौट गया। लोमड़ी का सारा प्लान फेल हो गया। शाम को जंगल के सभी जानवर इकट्ठा हुए। हिरण, कालू और शेरू ने आज हम सबकी जान बचाई है। खरगोश, इनकी दोस्ती सचमुच मिसाल है, बंदर, हमें इनका सम्मान करना चाहिए। कालू मुस्कुराया। कालू, दोस्ती का मतलब सिर्फ साथ खाना नहीं होता। शेरू, सच्चा दोस्त वही है जो मुसीबत में साथ खड़ा रहे। सभी जानवर तालियां बजाने लगे। लोमड़ी शर्मिंदा होकर बोली, लोमड़ी, मुझे माफ कर दो, मैंने लालच में आकर गलत किया। कालू, गलती मान लेना भी बहादुरी है। शेरू, आज से तुम भी हमारी दोस्त बन सकती हो। लोमड़ी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। लोमड़ी, धन्यवाद दोस्तों, मैं अब कभी गलत काम नहीं करूंगी। उस दिन से कालू, शेरू और लोमड़ी अच्छे मित्र बन गए और जंगल में खुशी खुशी रहने लगे। सीख, सच्ची दोस्ती वही है जो मुश्किल समय में साथ निभाए और दूसरों को भी सही रास्ता दिखाए। एक गांव में रामू नाम का किसान रहता था। वह बहुत मेहनती था। उसके खेत के पास एक नन्ही चिड़िया रहती थी जिसका नाम चिंकी था। एक सुबह किसान खेत में काम कर रहा था। रामू, अरे वाह, इस साल तो फसल बहुत अच्छी लग रही है। चिंकी, चींची। रामू काका, आपने बहुत मेहनत की है, इसलिए फसल अच्छी हुई है। रामू हंसते हुए, अरे चिंकी, तुम तो रोज मेरा हौसला बढ़ाती हो। चिंकी। दोस्तों का काम ही यही होता है। तभी आसमान में काले बादल छा गए। रामू, ओह! ये क्या, इतनी तेज आंधी आने वाली है। चिंकी, काका, जल्दी कुछ कीजिए, नहीं तो फसल को नुकसान हो जाएगा। रामू, मैं अकेला क्या करूं? चिंकी। घबराइए मत, मैं अपने दोस्तों को बुलाती हूँ। चिंकी उड़ कर गई और कई चिड़ियों को साथ ले आई। चिंकी, दोस्तों, हमें रामू काका की मदद करनी है। दूसरी चिड़िया। हाँ, चलो जल्दी करें। सभी चिड़िया खेत के ऊपर मंडराने लगी और फसल पर बैठे कीड़ों को खाने लगी ताकि फसल मजबूत रहे। कुछ देर बाद आंधी आई, लेकिन फसल को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। रामू खुश होकर, चिंकी। तुम्हारी वजह से मेरी फसल बच गई। चिंकी, नहीं काका, ये हमारी दोस्ती की ताकत है। रामू, आज से तुम सिर्फ चिड़िया नहीं, मेरे परिवार की सदस्य हो। चिंकी खुश होकर, और आप मेरे सबसे अच्छे दोस्त। दोनों हंस पड़े। उस दिन से किसान और चिड़िया की दोस्ती पूरे गांव में मिसाल बन गई। सीख, सच्चे दोस्त मुश्किल समय में हमेशा साथ खड़े रहते हैं।